हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के ऐतिहासिक नाहरगढ़ फोर्ट में। जयपुर में अगर आप आए हो तो आपको यह फोर्ट ज़रूर देखना चाहिए। इस फोर्ट का मेन अट्रैक्शन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। पुराने टाइम में कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था और उसको शुद्ध करके कैसे इस्तेमाल किया जाता था, वो मैकेनिज़्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर नाहरगढ़ फोर्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर शीश महल देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर कई और अट्रैक्शन हैं जो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट में जैसे ही आप एंट्री करेंगे वहाँ पर आपको टिकट काउंटर दिखाई देगा और यहाँ पर ये निःशुल्क प्रवेश किस किस दिन होगा वो यहाँ पर कैलेंडर लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एंट्री टिकट के चार्जेस दिखाए गए हैं। टिकट लेने के बाद हम जा रहे हैं फोर्ट को अंदर से देखने। फोर्ट के बाहर ही जो मेन एक और अट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा वह है वैक्स म्यूज़ियम। वैक्स म्यूज़ियम के साथ साथ यहाँ पर कई और अट्रैक्शंस हैं। वैक्स म्यूज़ियम का टिकट आपको अलग से लेना होगा। वैक्स म्यूज़ियम के अलावा यहाँ पर शीश महल भी है। शीश महल और वैक्स म्यूज़ियम आपको नाहरगढ़ फोर्ट से पहले देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। यहाँ से एंट्री होती है नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। कुछ इस तरह के रास्ते से होते हुए नाहरगढ़ फोर्ट में जाना होगा। नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर हमें 9 रानियों के महल जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस किले के पीछे एक कहानी है जिसकी वजह से इसे हॉन्टेड किले के नाम से जाना जाता है। उस कहानी के बारे में भी हम इस व्लॉग में जानेंगे। अब जो जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है वह जगह है बावड़ी। बावड़ी का इस्तेमाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता था। बरसात का पानी पहाड़ियों से होता हुआ नालियों की मदद से इस बावड़ी के अंदर इकट्ठा किया जाता था और फिर उस इकट्ठे हुए पानी को छोटी छोटी होदियों में शुद्ध किया जाता था और उस पानी का इस्तेमाल महल में कामों में लिया जाता था। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैकेनिज़्म देखिए यहाँ कितने अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया गया है। पुराने टाइम में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी और पानी को शुद्ध करके उसका इस्तेमाल किया जाता था। उस टाइम के शासकों ने रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए किस तरीके से ये बावड़ी बनाई थी यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट में अंदर, जहाँ पर देखेंगे हम 9 रानियों के लिए जो 9 पैलेस बनाए गए थे वो 9 पैलेस देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। तो चलिए चलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। तो यहाँ से शुरुआत होती है माधवेंद्र भवन की, जो कि इस फोर्ट का मेन एरिया है। इसी के अंदर बनाए हुए हैं 9 रानियों के 9 पैलेस।
राघवेंद्र भवन का रास्ता एक चौक में जाकर खुलता है, जहाँ पर राजा के टाइम पर प्रोग्राम हुआ करते थे। और इस चौक में जैसे ही हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर हमें 2 तोपें दिखाई देंगी। ये दोनों तोपें उसी समय की हैं। इस जगह को कहा जाता है दीवाने आम। यहाँ पर राजा आम जनता से बातचीत किया करते थे। नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण सन 1734 ईस्वी में शुरू हुआ था और राम सिंह ने इसका निर्माण किया था। 1880 ईस्वी में नाहरगढ़ फोर्ट पूरा बनकर कंप्लीट हो गया था। इस फोर्ट को सवाई राजा मानसिंह की 9 रानियों के लिए बनाया गया था। यही वो जगह है जहाँ पर राजा की 9 रानियों के लिए 9 पैलेस बनाए गए हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये पैलेस देखने में 7 पैलेस दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये 9 पैलेस हैं। सामने वाला जो पैलेस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर डबल पैलेस बने हुए हैं। इन पैलेस के नाम हैं चांद प्रकाश, सूरज प्रकाश, आनंद प्रकाश, विशाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, जवाहर प्रकाश और ललित प्रकाश। अंदर जो 2 पैलेस दिखाए बने हुए हैं, उनके नाम है रतन प्रकाश व बसंत प्रकाश। ये सभी पैलेस डबल अपार्टमेंट्स में बनाए गए हैं, नीचे सर्दी के लिए और ऊपर गर्मी में रहने के लिए। ये जो खिड़कियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं, इन खिड़कियों से रानियाँ चौक में होने वाले प्रोग्राम्स को देखती थी। ये खिड़कियाँ कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं कि नीचे रहने वाली जनता को ऊपर रानी दिखाई नहीं देती थी। चलिए अब इन पैलेस को अंदर से देखते हैं। जैसे ही हम पहले पैलेस में एंट्री करेंगे, ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ये सभी पेंटिंग्स उसी टाइम की हैं। यह है रानी का कमरा। यह है रानी का किचन। इस किचन में रानी के लिए खाना बनाया जाता था। ये है यहाँ पर रसोई घर का सामान रखने के लिए अलमारी। अब हम देखेंगे जहाँ पर चूल्हा जलता था और चूल्हे से निकलने वाले धुएं को निकालने के लिए यहाँ पर ये चिमनी लगाई गई थी। इस चिमनी से होकर धुआं बाहर निकलता था। ये हुक है, इसमें लैंप लगाए जाते थे। ये अलमारी के जो दरवाजे हैं, ये उसी समय के मजबूत दरवाजे हैं। अब ये जो जाली दिखाई दे रही है, इस जाली में बरसात का पानी इस जाली से होकर बावड़ी में जाता था। यह है रानी का ड्रेसिंग रूम। इसे देखने से पहले देखते हैं भंडार कक्ष। यह है भंडार कक्ष यानी स्टोर रूम। इसमें भंडार कक्ष में एक्स्ट्रा सामान और रसोई घर का सामान भी रखा जाता था। यहाँ का फर्श जो है, यह फर्श भी उसी टाइम का है। यह है रानी का ड्रेसिंग रूम। रानी के ड्रेसिंग रूम के बाहर ही है दासी का ड्रेसिंग रूम। पहले दासी तैयार होती थी, उसके बाद वो रानी को तैयार करती थी। रानी के ड्रेसिंग रूम को अब अंदर से देखते हैं। यहाँ पर यह बनाई हुई है सिगड़ी। इसमें ईंधन डालकर जलाया जाता था ताकि सर्दी में कमरे को गर्म रखा जा सके। यहाँ पर इस हुक में पंखा लगाया जाता था, जिसे दासियाँ हिलाती थी और रानी को हवा करती थी। यह फर्श देखिए, यह फर्श भी उसी समय का है। ये जो यहाँ पर अलमारियाँ बनाई गई है, इनमें लैंप रखे जाते थे रोशनी करने के लिए। अब हम आ गए हैं पैलेस के सेकंड फ्लोर पर। देखिए यहाँ पर रानी के गर्मी में रहने के लिए ये पैलेस बनाया गया है।
यहाँ पर ये है रानी का टॉयलेट और इसी के ठीक सामने दूसरी तरफ बनाया गया है दासी का टॉयलेट। ये रहा दासी का टॉयलेट। और ये जो पैलेस दिखाया गया है इस पर खसखस की पट्टियाँ लगाई जाती थी जिनसे ठंडी हवा होकर अंदर आती थी। चलिए अब देखते हैं इसे अंदर से। यह है रानी का बेडरूम। देखिए यहाँ से इस खिड़की से पूरा जयपुर सिटी दिखाई दे रहा है। यह जगह जयपुर सिटी से लगभग 600 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ से सिटी पैलेस और जंतर मंतर भी दिखाई देता है। अब हम चलते हैं अगला पैलेस देखने के लिए। सिंगल अपार्टमेंट रानियों के लिए होते थे और डबल अपार्टमेंट पटरानियों के लिए होते थे। ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं दूसरे पैलेस पर। यह पैलेस भी पहले पैलेस की तरह सेम उसी तरह का बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं अगला पैलेस देखने के लिए। देखिए ये सारे पैलेस आपस में इसी जगह से कनेक्टेड है और इस विंडो से रानियां चौक में होने वाली एक्टिविटीज़ को देखती थी। चलिए अब देखते हैं अगला पैलेस। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है यह है पैलेस में जाने का मेन रास्ता, लेकिन राजा के जाने का रास्ता अलग बना हुआ है। राजा के अंदर जाने का मेन रास्ता अलग था। राजा भूल भुलैया से होकर रानियों के कक्ष में जाते थे। यह है राजा का ड्रेसिंग रूम। राजा इस खिड़की से बैठकर प्रोग्राम देखते थे। देखिए यह पूरा राजा का ड्रेसिंग रूम है। यह है अगला पैलेस। अब हम चलते हैं माधवेंद्र भवन की छत पर। माधवेंद्र भवन की छत से आप 9 पैलेस का स्ट्रक्चर अच्छे से देख सकते हैं। यह स्ट्रक्चर नीचे से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ से आप अच्छे से इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ से पूरा जयपुर शहर दिखाई देगा और यह एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट भी है। साथ ही साथ यह एक बहुत अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट भी है। देखिए पूरा जयपुर शहर कैसे दिखाई दे रहा है यहाँ से। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।